नमस्कार दोस्तों, दिल्ली समाचार में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार चुनाव की। और बिहार चुनाव की बात हो और नीतीश कुमार की बात ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? क्योंकि पिछले 20 सालों में बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि चाहे उनका पक्ष हो या विपक्ष, सारे लोग बात करते हैं, क्योंकि इसे बड़ा करना, छोटा करना या मिटाना इतना आसान नहीं है। खासकर इस समय एक चर्चा आम है कि क्या नीतीश कुमार फिर से बिहार की सत्ता में मुख्यमंत्री की सीट पाएंगे या नहीं, क्योंकि कई आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सारे चुनावी खिलाड़ी आज मैदान में हैं। इसी बीच दिल्ली के जनता दल यू कार्यालय में हमारे अमलेश राजू, जो जनसत्ता के संवाददाता हैं, वो बात कर रहे हैं राजवीर पवार, जो सामाजिक चिंतक हैं, और साथ में है उनके प्रोफेसर अनिल ठाकुर, जो डीयू में प्रोफेसर हैं। उन सारे लोगों की बातें सुनकर आपको यह अंदाज़ा जरूर होगा कि बिहार की राजनीति में कितनी उथल पुथल चल रही है और आने वाले दिनों में क्या कुछ घटित होगा। आइए सुनते हैं अमलेश राजू ने इन सामाजिक चिंतकों से, राजनीतिक विश्लेषकों से क्या बात की। बिहार चुनाव की तिथि बहुत नजदीक आ रही है और जेडीयू ऑफिस दिल्ली में दो समाजवादियों से आज बिहार चुनाव पर चाय पर चर्चा करने का मौका मिला है। राजवीर पवार जी करीब 50 साल से समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए हैं और 1977 से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। भाई साहब बताइए, चुनाव में क्या स्थिति है बिहार में? चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूँ उभर रही है और जो भी सरकार बनेगी नीतीश जी के सहयोग से बनेगी, मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे। क्या इसके पीछे क्या क्या कारण है? काम किए है नीतीश जी ने बिहार में, जंगल राज से निकाल के आज जो वर्तमान जो विकास दिखाई दे रहा है। आज जाके देखिए बिहार की सड़कों को देखिए, लैंड ऑर्डर को देखिए। लोग जो पहले घर से 6 बजे के बाद निकलते हुए डरते थे, आज वो गांव में घूम रहे हैं, रात को घूम रहे हैं सड़कों पर, कोई डर नहीं है। महिलाओं को साइकिल, लड़कियों को साइकिलें दी गई है, महिलाओं को 10-10 हजार रुपये दिए गए हैं। आप इसको चाहे जिस नजरिए से देगी, लेकिन विकास का तो काम किया है ना बिहार में। अच्छा, हमारे साथ हैं दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर और समाजवादी विचारक प्रोफेसर अनिल ठाकुर। अनिल भाई बताइए कि बिहार में क्या स्थिति है और नीतीश जी को लोग वोट क्यों दें? देखिए, पहली बार हमें ये देखने को मिला है कि 20 साल के शासन के बाद भी कोई भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है नीतीश कुमार जी के खिलाफ। उसका एक कारण है कि नीतीश जी व्यक्तिगत रूप से एक ईमानदार छवि वाले व्यक्ति रहे हैं। दूसरा, उनके ऊपर परिवारवाद का कोई ठप्पा नहीं है। आज तक उन्होंने अपने परिवार के किसी सदस्य के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं दी है। तीसरा चीज जो है, नीतीश कुमार ने पिछले 20 साल में जो डेवलपमेंट किया है, सड़क, बिजली, पानी से लेकर के महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण से लेके नौकरी में महिलाओं को 35% आरक्षण देने से लेकर के महिलाओं के लिए साइकिल योजना, शिक्षा में महिलाओं को प्रोत्साहित करना, बिहार में कानून व्यवस्था को सुनिश्चित करना, ये नीतीश कुमार की खूबी है। और नीतीश कुमार निश्चित रूप से इस बार भी एक अलग किस्म के व्यक्तित्व वाले राजनेता निखरेंगे हैं, जो सत्ता में फिर से काबिज होंगे, जो सारे रिकॉर्ड नीतीश कुमार जी तोड़ने वाले हैं। और उनको बिहार में निश्चित रूप से इस बार सभी दलों से जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का जो तगमा है वो नीतीश कुमार जी को मिलने वाला है। आपको लग रहा है कि इस बार जो महागठबंधन नीतीश जी पर व्यक्तिगत आरोप भी लगा रहे हैं और अपनी छवि सुधारने के लिए कांग्रेस के कई नेता वहां गए हैं, जो तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री के रूप में पेश कर रहे हैं, ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी में आप दोनों में तुलना किस आधार पर करते हैं? कोई तुलना ही नहीं है। नीतीश जी जितने परिपक्व राजनेता हैं, उसके मुकाबले जो है तेजस्वी कोई राजनीति को उनका इतना बड़ा करियर भी नहीं है। और नीतीश जी ने तो जितने बड़े मतलब बहादुरी वाले निर्णय लिए हैं, शराबबंदी वाला, राज्य के जो है राजस्व का नुकसान करते हुए शराबबंदी लागू की है, तो चाहे जिस रूप में भी जो हो, लेकिन ये बहुत बड़ा हिम्मत का काम था ये निर्णय लेना सभ्य समाज के लिए, अच्छा समाज बनाने के लिए। अच्छा ठाकुर जी, आप ये बताइए
कि नीतीश जी के राष्ट्रीय स्तर में क्या स्थिति है एनडीए में? देखिए, राष्ट्रीय स्तर में देखिए निश्चित रूप से जनता दल यू का कोई वो राष्ट्रीय पार्टी नहीं है, वो बिहार बेस्ड पार्टी है। लेकिन बिहार में रहते हुए भी, बिहार की राजनीतिक व्यवस्था में रहते हुए भी उनका एक राष्ट्रीय छवि है, जिसमें कोई भी, वो कांग्रेस हो या भाजपा हो, नीतीश जी को इग्नोर करके कोई भी राष्ट्रीय राजनीति में राजनीति नहीं कर सकता है। हाँ दोस्तों, अभी आपने सुना कि बिहार चुनाव में आज क्या कुछ होने वाला है और कितने सारे जो चुनावी खिलाड़ी हैं इस समय राजनीतिक मैदान में हैं और उनका भविष्य तय करेगी बिहार की जनता, क्योंकि उनकी ही चुनावी भागीदारी से तय होगा कि आने वाले दिनों में बिहार की सत्ता पर कौन काबिज होगा। हमारी चर्चा जारी रहेगी, तब तक आपसे आग्रह कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।